नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी की 21 वर्षीय कुमकुम कोटड़िया जैन साध्वी बनेगी। 3 दिन बाद राजस्थान में वह गुरुवरों के सानिध्य में दीक्षा लेगी। इसके बाद संयम पथ की ओर निकल पड़ेगी। कुमकुम के इस निर्णय से परिवार सहित पूरे जैन समाज में उत्साह का माहौल है। दीक्षा के पूर्व एक विशेष रस्म होती है जिसे लापसी कहते हैं। गुरुवार सुबह यह रस्म हुई जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इसके बाद कुमकुम की घर से विदाई हुई। बैंड बाजे के साथ कुमकुम को अंतिम विदाई दी गई। यह क्षण बिल्कुल एक बेटी की विदाई की तरह ही थी।
इस अवसर पर जैन समाज के विज्जू गोलछा ने कहा कि कुमकुम 28 को दीक्षा लेगी। इसके पूर्व जैन धर्म के अनुसार जरूरी रस्म पूरी की गई। वही इसका 5 साल की परिश्रम है जो आज उसका पूरा हो रहा है। धमतरी से प्रस्थान करके राजस्थान जा रही है वो, जिसकी 28 तारीख को दीक्षा होना तय है। धमतरी का पूरा जैन समाज एक होकर आज उसकी विदाई करके मंगल भवन से ही प्रस्थान कर रही है, समाज के भवन से भोजन सब करके। कुमकुम के पिता कमलेश कोटड़िया ने कहा कि अब जल्द उनकी बेटी को वे साध्वी के रूप में देखेंगे। उसकी इच्छा पूरी हो रही है, जो सबसे बड़ी बात है। सकल जैन समाज सहित परिवारजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। कमलेश कोटड़िया मेरी बिटिया कुमकुम कोटड़िया है, जो जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष के आसपास चल रही है। वो संयम पथ की ओर अग्रसर हो चुकी है। आज उसकी अंतिम विदाई सकल जैन समाज, पूरा धमतरी संघ, साथ ही साथ हमारे सदर बाज़ार का एक ग्रुप, पाटा ग्रुप, जो आज विदाई देने के लिए पूरे धूमधाम से बाजे गाजे के साथ आज घर से विदाई ये ली है। और अभी मंगल भवन में आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात यहाँ से आगे रायपुर होते हुए नागदा जंक्शन में उतरेगी ट्रेन से, और वहाँ से यह कानौड़ उदयपुर राजस्थान जाएगी, जिसकी दीक्षा आगामी 28 मई को होना संभावित है। यह दीक्षा परम पूज्य आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से होने की संभावना है। इसमें अनुभव यह है, आदमी जब अपने मोह माया को छोड़ देता है तो उसकी स्पीड और गति जो है, जिस चीज़ को मेरे को पकड़ना ही नहीं है, उस चीज़ को लेकर के मैं क्यों चलूं, अर्थात उसकी अपने आप पैरों की गति जो है कि बढ़ते गई और स्पीड होते गई, ताकि मैं इस मोह माया का त्याग करके अपने धर्म के मार्ग को मैं आगे से आगे बढ़ते चलूं। होता तो है, बेटी संसार में रहती आज तो निश्चित रूप से एक परिवार के साथ साथ 2 परिवारों का नाम रोशन करती, किंतु एक तरफ खुशी यह है कि आज यह पूरे समाज का नाम रोशन करने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा खुशी तो यह है कि अपने मन से इसने यह राह चुना, और इस राह को चुनने के बाद में वह उसको समझ में आ गया कि यह राह ही सही है, बाकी सब बेकार है। तो इसलिए उसने सोचा क्यों ना पूरे समाज की राह जो चुनी जाती है उस राह को पकड़ा जाए। दो परिवारों का मान बढ़ाने से अच्छा है पूरे समाज का मान बढ़ाऊं, यह बेहतर है। इसलिए उसने इस धर्म की राह को पकड़ी, और आज धर्म की राह को वह सफल करने के लिए अंतिम रूप में आज धमतरी से विदाई लेने जा रही है। कुमकुम की मां ने कहा कि दीक्षा के पहले ही कुमकुम बेहद मजबूत हो चुकी है। आज इतनी धूप में चलते सबके पैर जल रहे थे, पर कुमकुम नंगे पैर ही संयम पथ पर अग्रसर हो रही थी। परिवार में एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम भी है। अपने आप को इतनी गर्मी में भी इतना मजबूत बनाया कि वो इतनी गर्मी में जलते हुए ज़मीन में पैर रख के चली। मैंने थोड़ी दूर चला तो मेरे को ऐसा लगे कि अंगारों में पैर रख दिया है, तो मैं बार बार सबको कह रही हूँ उसको उठा लो फॉलो करके, लेकिन आज उठा लो फॉलो कह रही हूँ, और कल तो उसको इसी रास्ते में और जाना है। तो उसके पैर मजबूत हो चुके हैं, मेरे नहीं हुए अभी। मैंने थोड़ा देर चल के देखा तो ऐसे लगा कि अभी तो बहुत मजबूत करना है मेरे को अपने पैरों को इस रास्ते में। परिवार में एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ गम भी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि जिन शासन की प्रभावना करी है पूरे समाज में, आज राष्ट्र में समाज परिवार का नाम रोशन करेगी करके। गम इसलिए है कि बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, और वो आज जा रही है तो हमेशा के लिए जा रही है, वो कभी अब घर पे नहीं आने वाली है। और शादी करते हैं तो एक उम्मीद रहती है कि 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, महीना 2 महीने बाद बेटी आएगी, कभी तो 4 दिन रहेगी। अभी साथ में रहने वाली नहीं है, हमको उसके पास जाके रहना है जितने दिन भी रहना है। मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया 28 को दीक्षा लेगी। इसके बाद सभी सांसारिक रीति रिवाज से दूर हो जाएगी। माता पिता, भाई बहन सहित सारे रिश्ते त्याग कर केवल धर्म के उद्देश्य से सादा जीवन जिएगी। धमतरी से विदाई के बाद कुमकुम कब धमतरी वापस आएगी यह किसी को नहीं पता। यदि आती भी है तो एक साध्वी के रूप में ही आएगी। कुमकुम का कहना है कि इस कठिन निर्णय से पूरा परिवार प्रफुल्लित है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यही धारणा लेकर मैं राजस्थान में दीक्षा लूंगी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हूँ।
कितना कठिन तप है इस मार्ग में जाना। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अपन जैसा सोचेंगे वैसा अपने साथ होता है। अगर अपन सोच ले वो कठिन है तो वो बहुत 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 ज्यादा कठिन है। अगर हम सोच ले वो बहुत 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 सरल है तो वास्तव में वो पुल पे चलने के समान है। दीक्षा लेने के बाद आपका लक्ष्य क्या रहेगा? आत्म कल्याण का। साध्वी बनने के बाद आप किस चीज को प्राथमिकता रहेगी? गुरु राम की आज्ञा आराधना, वो जो फरमाए वही करना है बस। अभी लोग पैदल ऐसे नहीं चल पा रहे थे, लेकिन आप बिना कुछ के पैदल चल लिए, तो ये कठिन तप है, इसको पालन करना कितना कठिन है? वही बात है कि मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार, वही चीज है इसमें भी बस। परिवार वालों की एक अभिलाषा होती है, एक लालसा होती है कि बेटी बड़ी हो गई है, उनके विवाह करना है, विदा करना है, लेकिन वो चीज हट गया है। तो आपको कहीं न कहीं नहीं लगा कि पारिवारिक जीवन में माँ बाप की एक इच्छा और रहती है कि बेटी जहाँ भी जाए वहाँ सुखी रहे, जैसे भी रहे वो सुख रहे, बस खुशी से रहे। तो वही इच्छा है कि मैं सुखी रहूं, इसके लिए वो अपने मोह का त्याग कर रहे हैं और मेरे को इस मार्ग में भेज रहे हैं। लोग आज छोटी छोटी सी बातों में आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन आप तप और समाज कल्याण के लिए उठाए, तो उन जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही बात बोलूंगी, आत्महत्या करने के बाद, करने के पहले एक बार ये चीज जरूर सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूँ आत्महत्या, ऐसा क्या रीजन आ गया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इस बात को जरूर चिंतन करें। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।